बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़े का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो दिलों को बदल देने की ताकत रखता है। ये वाक़या गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक चोर का है, जिसमें अल्लाह के वली की हिकमत और मोहब्बत ने एक गुनाहगार को तौबा की राह पर डाल दिया। आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपके लिए एक ख़ास दुआ और मोहब्बत भरा पैगाम होगा। प्यारे नाजरीन, सबसे पहले हम गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुख्तसर बात करते हैं। आपका असल नाम अब्दुल कादिर और लक़ब मुहय्यिद्दीन था। आप जिलान के इलाके में पैदा हुए, इसलिए जिलानी कहलाए। आप अपने वक़्त के बड़े आलिम, वली अल्लाह और रूहानी रहनुमा थे। आपके इल्म, ज़ुहद व तक़वा और करामात की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। गौस पाक का दिल हमेशा अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहता था और आपने अपनी ज़िंदगी लोगों को दीन की तरफ बुलाने में वक्फ कर दी। प्यारे नाजरीन, कहा जाता है कि एक चोर जो अपनी रोज़ी हराम तरीके से खाता था, एक दिन गौस पाक के इलाके में आ निकला। उसका दिल गुनाहों से भरा हुआ था और वो दुनियावी माल और दौलत के पीछे भागता था। उसने सोचा कि इस इलाके के लोग दीनदार और मालदार हैं, यहाँ से लूट मार करके बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है। रात के वक़्त चोर ने एक घर को निशाना बनाया, लेकिन जैसे ही वो कुछ माल चुरा कर बाहर निकला, उसके कदम रुक गए। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। खौफ के मारे वो जल्दी से छुपने की कोशिश करने लगा। फिर उसने सोचा कि वो गौस पाक के दरबार के करीब जाकर पनाह ले ले, क्योंकि वहाँ रात के वक़्त कोई उसका पीछा नहीं करेगा। चोर जैसे ही गौस पाक के दरबार के करीब पहुँचा, उसकी नज़र गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी, जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे। चोर के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। उसने दिल ही दिल में कहा, ये अल्लाह का बंदा लगता है, क्यों ना इससे कुछ मांगूं, शायद ये मेरी मदद कर सके। वो हिम्मत करके गौस पाक के करीब गया और अपनी हालत का एतराफ़ किया। ऐ अल्लाह के वली, मैं एक चोर हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है। आज मेरा दिल चाहता है कि मैं तौबा करूँ, लेकिन मेरा दिल सख्त है। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझे हिदायत अता करे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने चोर की बात को गौर से सुना। आपने ना तो उसे डांटा और ना ही उस पर गुस्सा किया, बल्कि नरम लहजे में फरमाया, बेटे, अल्लाह के यहाँ तौबा के दरवाज़े हमेशा खुले हैं। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, या अल्लाह, ये तेरा बंदा गुनाहों के अंधेरों में भटक रहा है, इसके दिल को अपनी रोशनी से मुनव्वर कर दे और इसे सीधे रास्ते पर चला दे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की दुआ का ऐसा असर हुआ कि चोर के दिल की हालत बदलने लगी। उसकी आँखों से आंसू बहने लगे और वो गौस पाक के कदमों में गिर गया। उसने कहा, ऐ अल्लाह के वली, आज मैं वादा करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन अल्लाह के रास्ते में गुजारूंगा और कभी गुनाह की तरफ वापस नहीं जाऊंगा।
اس واقعے کے بعد وہ چور واقعی ایک نیک انسان بن گیا اور اپنی زندگی لوگوں کی خدمت اور اللہ کی عبادت میں گزار دی اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بن گیا۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی گناہ گار کو کبھی مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے ولی کی محبت اور حکمت کے ذریعے دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ دل سے انسان توبہ کرے۔ میرے پیارے ناظرین، آخر میں ہم آپ کے لیے ایک خاص دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے تمام دیکھنے والوں کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، ہمیں دین پر قائم رہنے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ، ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں سب کو امن میں رکھ اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ہم آپ کے تعاون کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اللہ آپ کا حافظ۔